नाजरीन आदाब, मैं मोहम्मद जावेद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ASJ न्यूज़। काले पत्थर के रहने वाले इमरान नामी शख्स को जो ये नौजवान है, इसके बारे में बताया गया है कि ये कई एक सियासी कायदीन को फ़ोन के ज़रिए और फ़ोन करके उसकी रिकॉर्डिंग करना और कॉल रिकॉर्डिंग को वायरल कर देना, ये करते हुए आवाम के अंदर एक उलझन पैदा कर रहा था। क्योंकि सवाल करने का वो ये भी हक़ जताता है कि वो यहाँ का वोटर है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि वोटर की क्या ये ज़िम्मेदारी है, क्या उसका ये तरीक़ेकार दुरुस्त है? आप बेहतर तरीक़े से समझ सकते हैं। सवाल अगर करना है तो आप मुकामी कॉरपोरेटर से किसी मसले पे रुजू हो सकते हैं और वो कॉरपोरेटर को मुकामी सतह की जो भी प्रॉब्लम है उसके पास नुमाइंदगी कर सकते हैं और कॉरपोरेटर MLA से जो इस इलाके की जो नुमाइंदगी करते हैं वो MLA तक ये बात को पहुंचा सकते हैं और काम कर सकते हैं। बताया जाता है कि इससे पहले भी ये नौजवान ने बहादुरपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की नुमाइंदगी करने वाले खान साहब को फ़ोन के ज़रिए सवाल किया था कि मैं आपका वोटर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। साहब मैं आपका वोटर मोहम्मद इमरान बोल रहा हूँ। बोलो इमरान। साहब ये मस्जिद गौसे सकलैन का कुछ करिए ना साहब, मेजर प्रॉब्लम है ये। नाला बन रहा ना इमरान, बाजू को और एक बना रहे ना, एक बसने हो रहा था और एक डाल ले बन जी हाँ, वो तो बाजू चल रहा काम। लोड कम होना बोल के डाले। जी अब एकदम इतना प्रेशर से पानी पड़ा, लोड देखो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं खत्म करने की। मस्जिद में घुस जा रहा बहुत पानी हो, हमेशा की प्रॉब्लम है। आप जरा दौरा भी करिए प्लीज। जी अच्छी बात है। जी अच्छी बात है। बोला वही हमारा कोई ऐसा आपको बोलना बोल के मकसद नहीं है साहब, आप अच्छा भी काम करते हैं, हम आपको वीडियो भेजते अच्छा हैं। बात है मेरे बाबा, जरूर आप इंशाल्लाह, आप बोले ना बराबर जाओ। जरा दौरा करिए आप प्लीज। जी अच्छी बात है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। और आपको सवाल करने का आपको उसका मतलब ये है कि वो हक़ रखता है, यकीनन हक़ रख सकता है, लेकिन उसका जो तरीक़ेकार है वो गलत है। अगर वो वोटर है, अगर उसका हक़ अगर है तो वो बिलमुशाफ़ा MLA साहब से मिलकर अपनी परेशानी या अपनी जो अवामी जो शिकायत है उसको दूर कर सकता है, या कॉरपोरेटर से पहले क़बल कॉरपोरेटर से इस सिलसिले में बात कर सकता है। कॉरपोरेटर जबकि अनदेखी या अनसुनी पर वो दारुसलाम पहुँचकर या जो है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की नुमाइंदगी करने वाले जनाब मौज़म खान साहब से बिलमुशाफ़ा मुलाकात कर सकता है और अपनी जो तकलीफ़ है या जो शिकायत है वो पेश कर सकता है, हक़ है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जबकि इसका दावा है कि वो इस इलाके का वोटर है, तो मेरा उससे सवाल है, चूँकि वो अब तो रिमांड हो चुका है, अदालती कार्रवाई के अदालती तहवील में जा चुका है, मगर मेरा सवाल फिर भी आप अवाम भोली भाली जो अवाम है उनके लिए ये है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर वो बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का अगर वोटर है तो फिर वो कुछ दिन पहले, कुछ अरसे पहले याकूतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की नुमाइंदगी करने वाले मोतमद उम्मी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब अहमद पाशा साहब खादरी से क्यों सवाल किया था? जबकि अगर वो इस इलाके का बहादुरपुरे का अगर वोटर है तो फिर बहादुरपुरे के मुतालिका MLA से या मुतालिका कॉरपोरेटर से उन्हें रुजू हो सकता था मसले को। लेकिन दूसरा, इससे पहले कारवान का जो इलाका है वहाँ के मजलिसी जो MLA है उनसे कौसर मोहिउद्दीन साहब से उनसे भी सवाल वो किया था। तो इससे कहीं ना कहीं ये समझ में आती है बात कि ये नफ्सियाती मरीज़ है और इसको जो है ये मुखालिफिन मजलिस का आलाकार बनकर जो है ना इस किस्म की कार्रवाइयाँ या इस किस्म की हरकत कर रहा है। इससे अवाम के अंदर उलझन पैदा हो रही है, जबकि हिंदुस्तान में इस वक्त मुसलमानों के ऊपर एक आफत टूट पड़ी है और कई एक मुकामात पर कई एक मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और कई एक त्रिपुरा में हालिया अरसे के अंदर कई एक मसाजिद को नुकसान पहुंचाया गया। आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि इस वक्त इत्तेहाद की बेहद ज़रूरत है और इन जो मसाइल है ये मसाइल तो कैसे भी हल हो सकते हैं, लेकिन इससे अवाम के अंदर जो उलझन पैदा हो रही है। ठीक है, अगर आप सवाल करना है, ये नौजवान का काम था कि बिलमुशाफ़ा रुकने असेंबली जनाब मौज़म खान साहब से मुलाकात करते हुए रास्त तौर पे भी कर सकते हैं। आप बताइए कि जो है मौज़म खान साहब डेली दारुस्सलाम के अंदर वहाँ पे वक्त देते हैं, ना सिर्फ मोहम्मद मौज़म खान साहब वहाँ पे जो है ना वक्त देते हैं, बल्कि ये इस इलाके के शहर हैदराबाद के जितने भी MLAs MLCs है, कॉरपोरेटर्स है, वो दारुसलाम में बैठते हैं, बिलमुशाफ़ा जाके वहाँ पे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग करना और मुखालिफिन मजलिस का आलाकार बनना
और इसको आलाकार बनते हुए इस किस्म की वीडियो कॉल कर फ़ोन पे कॉल करना और वो कॉल रिकॉर्डिंग को वायरल करना, तो इससे आपकी नीयत के ऊपर जो है ना शुबा होता है और नीयत के ऊपर ये यकीनन महसूस होता है कि आपको मसाइल से कोई वो नहीं है बल्कि नीचा दिखाना है, और जो है उनकी जो मुकामी के जो एमएलए या कॉरपोरेटर है उनकी आप तस्दीक करना है, आप यही करना चाह रहे हैं। इसका मतलब तो सिर्फ यही निकल सकता है। लेकिन वो तो बहरहाल अब तो मसला ये होगा कि कॉरपोरेटर को भी कालापत्थर पुलिस स्टेशन के जो एसएचओ है उनके मुताबिक उसने कॉरपोरेटर को भी धमकी आमेज लहजे में घर पहुंचकर उनसे रकम तलब की, कहीं कॉल रिकॉर्डिंग वायरल ना करने की, इस किस्म का उसके ऊपर इल्ज़ाम है। बहरहाल वो तो आने वाले वक्त ही बताएगा कि, लेकिन मेरा बोलने का मकसद ये है कि आप जो है ना वोटर की क्या जिम्मेदारी ऐसी होती है, अगर वोटर की जिम्मेदारी ऐसी है, आप वोटर है तो बहादुरपुरे में बात करना चाहिए। बहादुरपुरे के बजाय दूसरों को फ़ोन कर रहे हैं, आप वोटर बोल रहे हैं, फिर मैं यहाँ का वोटर हूँ, फिर आप वोट किसको दिए, क्या दिए, जब इतना मुखालिफत करने वाले वोट दे सकते क्या? सवाल ये भी है। तो बहरहाल जो है इस किस्म से आवाम के अंदर उलझन पैदा हो रही है, और आवाम के अंदर जो है एक किस्म का उलझन, और इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं। हासिल क्या है वो बोलिए मेरे को, आप बोलिए हासिल क्या है। अभी बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कई एक प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है। बहादुरपुरा फ्लाईओवर ब्रिज ताखिर ज़रूर हो रही है, लेकिन ऐसा बेहतरीन एमएलए आप बयान नहीं कर सकते कि ये एमएलए अपने तौर पे अब उसकी इनकिसारी देखिए कि उन्होंने कुछ दिन पहले मीडिया से बात करते हुए इस बात की माजरत खाई करी कि साहब मेरे लिए ये ब्रिज की तरफ से आवाम को तकलीफ़ हो रही है, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह आवाम की सहूलत के वास्ते है। आवाम की सहूलत के लिए तो जब भी कोई नई इमारत बनती है तो उसको तो किसी भी किस्म से आसपास लोगों को तकलीफ़ तो होती है, उसके बाद ही नई जदीद इमारत बनती है, तो जब तक तो सब्र करनी चाहिए। बहरहाल इस किस्म के काम करने से नौजवान बचना चाहिए। अगर किसी को किसी किस्म से भी अगर कोई एतराज़ अगर हो तो बिल मुशाफा जाके आप एमएलए साहब से भी मिल सकते हैं या कॉरपोरेटर से भी आप मिल सकते हैं। इस किस्म से काम होता है। लेकिन सवाल ये है कि जो है ना इस किस्म के बजाय जो है ना कॉल रिकॉर्डिंग करना, और सामने वाला जो बात कर रहा है एक भरोसे पे बात कर रहा है कि भाई आप जो है जब बात कर रहे हैं तो वो भी जवाब देता है, फिर आप उसकी बगैर इजाज़त के कॉल रिकॉर्डिंग करना, फिर उसको वायरल कर देना, शायद ये है ठीक है आप जमहूरियत के अंदर हक़ है आपको सवाल करने का, लेकिन सवाल करने का तरीक़ेकार ये नहीं है। आप बिलमुशाफ़ा शिकायत लेके जा सकते हैं। तो बहरहाल जो है ना इस किस्म से चीज़ों से बचनी चाहिए। अब नतीजतन आज फिर एक जो है ना मर्तबा अदालती तहवील में दे दिया गया इमरान को, और मज़ीद जो है ना पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है या अपना काम करेगी। बहरहाल आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मोहम्मद इमरान एलियास कालर इमरान, इन कालापत्थर में रहता। इसका काम है सबको कॉल करना, पॉलिटिशियंस को, पब्लिक जिसको बोले तो उसको कॉल करके सताने का काम है। एक कारपोरेटर को उसका एरिया के बारे में, डंपिंग यार्ड के बारे में, नाला बारे में, मस्जिद के बारे में क्वेश्चन पूछ के उसके बाद उसका घर को आके धमकी दे के एक्सटॉर्शन को डिमांड करा बोल के एक पिटीशन आ गए। वो पिटीशन से हम एफआईआर इशू करा, अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा। ये इमरान का ऊपर बहुत केसेस भी है। इससे पहले मैलारदंडपल्ली का एक थेफ्ट केस है। नामपल्ली में एमएलए पाशा कादरी साहब को सोशल मीडिया में ये करके फ़ोन पे उसको धमकी देने से वहाँ भी एक एफआईआर हो गए। और हमारा पास भी 2 ईपीटी केसेस हुआ, एक बार बॉन्ड और भी करा। फिर उन्होंने एक कारपोरेटर से एक्सटॉर्शन को डिमांड करा तो उन दरखास्त दिया, तो उसमें अब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रहा। और कल शाम में भी एमएलए मोहम्मद खान साहब को भी उन्होंने क्वेश्चन करके उसको गाले दे के उसके बाद उन्होंने भी गाले दिया बोल के ये सुने आ रहा। एमएलए साहब दूसरे से पिटीशन भी जाए, वो पिटीशन भी हम नॉन कैक्शनबल बोल के उसको जीडी एंट्री लगा के कोर्ट परमिशन को लेटर लिखा। आज उसको अप्रेंशन करके अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा। इन्वेस्टिगेशन में पूरे होते उसको कोर्ट में पेश करते। सर एक अफवाह चल रही है कि इमरान मोहम्मद खान साहब को कॉल किया बल्कि अरेस्ट करें बल्कि एक अफवाह चल रही है। नहीं, मोहम्मद खान एमएलए साहब को गाली दिए सो उसमें ये बोल के वो केसेस नहीं है। ये एक्सटॉर्शन केस अलग है, वो नॉन कैक्शनबल है। वो जीडी एंट्री करा के वो
हम इन्वेस्टिगेशन परमिशन के वास्ते हम कोर्ट को ये करा। ये एक्सटॉर्शन का ये है, उसमें और क्या सेक्शन लगता है बाद में इंक्वायरी में अप्रूव होने के बाद उसमें रिमांड कर देते हैं।